गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 15.1 जो कि अपना चैप्टर था प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। इसका बेसिक अपन ने अच्छे से समझ लिया है। आज इसकी एक्सरसाइज जो है 15.1 उसको अपन शुरू करने वाले हैं। तो बुक्स अपने सामने रखिए, क्वेश्चन 1 बाय 1 मैं रीड करूंगा और उसके आंसर अपन देने की कोशिश करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, खाली जगह अपने को भरनी है। फर्स्ट के फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, है ना। किसी भी घटना ए की प्रायिकता और उसके ई नहीं की प्रायिकता, इन दोनों को जब सम करेंगे, प्लस करेंगे, बीच में प्लस आ रहा है तो आंसर कितना होगा, तो आंसर 1 होगा। मैं आपको बता चुका हूँ और मैंने आपको ये लिखवा दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना फिल इन द ब्लैंक्स का, उसके फर्स्ट ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा अपने को पता है, मैं आपको बता चुका था पीई प्लस पीई के ऊपर क्या है बार है, इसके इक्वल हो जाएगा 1 की। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, मतलब उस इवेंट की अपने को प्रोबेबिलिटी बतानी है जो कभी हैपन नहीं होगा। उस घटना की प्रायिकता बतानी है जो कभी घटित नहीं होगी। तो मैं बता चुका हूँ उसकी प्रायिकता 0 होती है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और इस इवेंट को क्या किस नाम से बुलाते हैं, असंभव घटना, मतलब इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसा इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट होता है। तो सेकंड में फर्स्ट ब्लैंक्स में आ जाएगा अपने 0 और किस टाइप का हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब असंभव घटना। थर्ड ब्लैंक्स देखते हैं क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब ऐसा इवेंट जो हमेशा होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, मतलब ऐसी घटना जो हमेशा ही घटित होगी उसकी प्रायिकता 1 होती है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं, तो बता चुका हूँ मैं आपको, ऐसे इवेंट को अपन श्योर इवेंट बोलते हैं, मतलब निश्चित घटना। तो सेकेंड वाले में फर्स्ट केस में आ जाएगा 1 और सेकेंड में आ जाएगा श्योर इवेंट, मतलब निश्चित घटना। फोर्थ क्या कह रहा है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, मैं आपको बता चुका था किसी इवेंट की सारी प्रोबेबिलिटी का सम वो हमेशा 1 होता है, मतलब किसी भी घटना की सभी प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होगा, 1 होगा। इस ब्लैंक्स में आ जाएगा 1। फिफ्थ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। तो ध्यान रखना, कोई भी इवेंट होगा, फिफ्थ ब्लैंक्स की बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी इवेंट, जैसे यहाँ समझिए, जैसे किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी है तो वो हमेशा किससे बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी या फिर 0 के इक्वल होगी, है ना। लेकिन छोटी किससे होगी, 1 से छोटी होगी या फिर 1 के इक्वल होगी। ये बात आप ध्यान रखना। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन एंड इक्वल टू 1, मतलब किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी हो सकती है या 0 के बराबर भी हो सकती है, लेकिन हमेशा 1 से छोटी होगी या फिर 1 के बराबर होगी। इसमें क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, किससे बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी, और लेस देन और इक्वल टू किसके होगी, 1। तो पहली खाली जगह में आ जाएगा 0 और सेकेंड वाली में आ जाएगा 1। उसके बाद सेकेंड है, तो वो अपने को ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, इक्वली लाइकली इवेंट पूछ रहा है, मतलब किन किन की अपन प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं और किन की नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो आप एक बार देख लेना, कोई डाउट लगे तो पूछ लेना। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई इज द टॉसिंग ऑफ कॉइन कंसिडरेशन टू बी अ फेयर वे टू डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। कहने का मतलब, सिक्का होता है फुटबॉल के गेम में, टॉस की जाती है तो सिक्के से क्यों टॉस की जाती है ना। तो ये इसको इसलिए पूछा है कि फेयर डिसाइडिंग क्यों होता है इस टाइप से, है ना।
न्याय संगत क्यों माना जाता है इसको? तो मैं आपको पहले ही बता चुका था जब बेसिक करवाया था कि फुटबॉल की टीम है तो उसमें 2 टीम्स होती हैं और कॉइन में भी 2 रिजल्ट होते हैं, हेड और टेल। यही वजह है कि हमेशा सिक्का जब भी अपन थ्रो करेंगे, अपन टॉस करते हैं तो सिक्का या तो हेड लेके आएगा या फिर टेल लेके आएगा। कभी सिक्का स्टैंडिंग पोजीशन पे नहीं रहता, या तो हेड पे गिरेगा या फिर टेल पे गिरेगा। इस वजह से सिक्के को क्या है, न्याय संगत माना जाता है। बस यही रीजन है इसका। उसके बाद जो 4th क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। कुछ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, किसी भी घटना की कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ए में दे रखा 2/3, बी में दे रखा -1.5, सी में दे रखा 15% और डी में दे रखा 0.7। तो खाली बी वाले को छोड़ के बाकी सभी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि बी एक नेगेटिव है और प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। जो प्रायिकता है वो कभी ऋणात्मक नहीं होती, उसके आगे कभी माइनस नहीं लगता। तो जो बी ऑप्शन है वो अपना इसमें ट्रू हो जाएगा कि बी वाला कभी भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, -1.5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है। इफ पीई अपने को दे रखा है, गिवन है, दिया हुआ है क्या, इफ पीई ये अपने को गिवन है 0.05, ये अपने को दे दिया है। और दूसरा अपने को क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, मतलब ई नहीं की प्रायिकता अपने को बतानी है। तो नॉट ई का मतलब मैं आपको बता चुका था, इस ई के ऊपर क्या लग जाता है, बार लग जाता है। इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड करनी है। तो इसके लिए मैं आपको पहले बता चुका था, इसके लिए फॉर्मूला होता है कि नॉट ई जब भी फाइंड करना हो, कैसे फाइंड करते हैं, पी ई के ऊपर बार है, क्या करेंगे 1 माइनस पी और क्या हो जाएगा ई। 1 में से जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है उसको अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 0.05। अभी आपको माइनस करना आना चाहिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये 1 है, 1 इसका मतलब मैं यहाँ पॉइंट लगा के 20 लगा सकता हूँ, ठीक है। इसमें भी पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख लीजिएगा, 0.5 माइनस करिए, 0 में 5 जाएगा नहीं, यहाँ कैरी है नहीं इसके पास, तो ये इसको देगा और ये आगे से आगे ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ हो जाएगी 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 10 हुए, ये किसको दे दिया, यहाँ बच गया 9, 9 में से 0 गया, कितना बच गया 9 पॉइंट, यहाँ 0 बच गया, 0 में 0 गया, कितना बच जाएगा 0.9, ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ। A bag contains lemon flavor candies। इसने बोला है एक थैले में नींबू के महक वाली गोलियां, सिर्फ नींबू के महक वाली गोलियां हैं, लेमन फ्लेवर कैंडीज है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडीज विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी एक लड़की है, वो उस बैग में बिना ताक झाकी, बिना उसको देखे हुए एक कैंडीज उसमें से निकालती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो कौन सी गोली निकालेगी। फर्स्ट पूछा है एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज, तो मैं आपको बता चुका हूँ क्या कि इवेंट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है श्योर इवेंट और दूसरा होता है इम्पॉसिबल इवेंट। एक होता है निश्चित घटना और दूसरी होती है असंभव घटना। अब उसने कह दिया है कि बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडीज है, नींबू के महक वाली गोली है, तो जो भी गोली निकलेगी वो हमेशा कैसी होगी, लेमन फ्लेवर कैंडीज होगी, मतलब नींबू के महक वाली गोली होगी। अब उसने फर्स्ट ए में पूछा है ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज, तो मैं आपको बताना चाहूंगा उसमें ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज नहीं है, संतरे की महक वाली गोली उसमें नहीं है। तो जब नहीं है तो वो मालिनी उसमें से निकालेगी तो आएगी क्या, नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये कैसा इवेंट हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट है, ये असंभव घटना है और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। तो जो 6 है उसका ए फर्स्ट क्या लिखेंगे, इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। सो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी, 0। क्या लिखेंगे, यह एक
असंभव घटना, कैसी घटना है? असंभव घटना। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? अतः इसकी जो प्रायिकता है पीई जो होगा वो कितना हो जाएगा? 0। सेकंड इसका क्या पूछा है आपने को? सेकंड बोला है लेमन फ्लेवर कैंडीज, मतलब उसमें नींबू के महक वाली गोली निकलेगी। तो जो भी निकाली वो कैसे निकलेगी? नींबू के महक वाली। तो ये घटना कैसी हो गई? निश्चित घटना, है ना, ये श्योर इवेंट हो गया। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, 1 होती है हमेशा। क्या लिखेंगे यहाँ पे? सेकंड में इट इज अ श्योर इवेंट, सो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी वो कितनी हो जाएगी? 1। यह एक ऐसी घटना है निश्चित और इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अतः पीई क्या हो जाएगा? इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ध्यान, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे अपन सेल। ध्यान दीजिएगा, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, 3 विद्यार्थियों का समूह है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, नॉट हैविंग मतलब सेम बर्थडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी देख रही है कि उनका बर्थडे सेम डेट को नहीं होता है। इसका मतलब नहीं होना, उसको अपन बोलते हैं पीई बार। क्या बोलते हैं? पीई बार। तो अपने को पीई बार कितना दे रखा है? 0.092। ये जो क्वेश्चन किया इस क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है। इसमें पीई अपने को गिवन था और पीई बार पूछा था। इसने पीई बार अपने को दे दिया और पीई अपने को पूछा है। तो आगे देखता हूँ, What is the probability that 2 students have the same birthday? मतलब सेम डेट को बर्थडे होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी अपने को बतानी है। नहीं होने की दे रखी और होने की पूछी अपने को। तो क्या हो जाएगा इसका? वही क्या कर देंगे? 1 माइनस पी और ई के ऊपर क्या आ गया? बार। 1 माइनस कितना हो जाएगा? 0.09। तो माइनस करेंगे तो 1 है, 1 के बाद कोई पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा के आप 30 पुटअप कर दीजिए कि वहाँ पॉइंट के बाद 30 आ रहा है। ये हो जाएगा 0.09 माइनस करिए, कैरी दीजिएगा। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0। फिर यहाँ पे यहाँ कितना बच गया था? 9। 9 का 9 हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट वापस देखिएगा। 10 में से 2 गया कितना हो जाएगा? 8। यहाँ पे 9 में से 9 गया 0 और उसके बाद यहाँ कितने हो गए? 10। 10 से उसने क्या दे दिया? 9 बच गया। 9 में से 0 गया 9, पॉइंट कितना हो जाएगा? ये हो गया कितना? 0.908। चलिए, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, गड़बड़ पड़ लिया है। इसको वापस थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ ये नहीं दे रखा, थोड़ा सा ना बच्चों गड़बड़ हो गया। कितना दे रखा है? 0.992 दे रखा है। तो यहाँ से कौन माइनस हो जाएगा? 0.99 और चलिए अब माइनस करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0.0, कितना हो गया? 0.008। क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं अपन? 8 नंबर। A bag contains 3 red ball and 5 black ball। यहाँ लिख देता हूँ। 2 टाइप्स की बॉल मेरे को दे रखी है। एक तो रेड बॉल मतलब लाल गेंद, और दूसरी मेरे को दे रखी है ब्लैक बॉल मतलब काली गेंद। कितनी कितनी है वो ध्यान दीजिएगा। रेड तो हो रही है 3 और ब्लैक बॉल हो रही है 5। A ball is drawn at random from the bag। एक बॉल बैग में से रैंडमली निकालनी है ना। What is the probability that ball is drawn is red or not red? उसने प्रायिकता पूछी है कि वो लाल गेंद निकलेगी या फिर लाल नहीं निकलेगी। तो पहले यहाँ लिख देता हूँ मैं। टोटल बॉल कितनी हो गई?
अपने पास, फुल होगी 3 + 5 कितना हो जाएगा 8। तो फर्स्ट इसने पूछा है, फर्स्ट ऑप्शन में प्रोबेबिलिटी बतानी है इसको रेड को, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है लाल में। क्या फॉर्मूला बता रखा मैंने, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल रिजल्ट, है ना, अनुकूल स्थिति बटा कुल परिणाम। तो रेड के लिए फेवरेबल कितनी हो रही है, रेड के लिए फेवरेबल हो गई 3, और टोटल रिजल्ट कितने हो रहे हैं, कुल बोले कितनी होगी अपने पास 8, ये हो जाएगा 3/। सेकंड पूछा है लाल नहीं, लाल नहीं है तो क्या आ जाएगा, रेड के ऊपर क्या आ गई बार, है ना, लाल के ऊपर क्या आ जाएगी बार। लाल गेंद नहीं होनी चाहिए, तो मैं बता रखा है आपको, इसका फॉर्मूला भी कोई फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल रिजल्ट, अनुकूल स्थिति बटा कुल परिणाम। अब मेरे को गेंद निकालनी है, बट वो गेंद लाल नहीं होनी चाहिए, रेड बॉल नहीं होनी चाहिए, रेड नहीं होगी, है ना, रेड बॉल नहीं होगी तो बॉल कैसी होगी, ब्लैक होगी, है ना। टोटल मिला के मेरे को इनडायरेक्ट में यहाँ पे ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है, काली गेंद आने की प्रायिकता बतानी, क्योंकि लाल नहीं निकालनी, लाल नहीं निकलेगी तो बॉल तो निकलेगी ना, किसी तरह की बॉल निकलेगी। और यहाँ 2 टाइप्स की बॉल है, या फिर रेड है या फिर ब्लैक है, या तो लाल गेंद है या काली, लाल नहीं निकालनी है तो काली बॉल निकलेगी, तो कितना हो जाएगा, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन हो गई 5 और टोटल रिजल्ट हो गए 8। इस टाइप से 8 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी अपन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल, 8 व्हाइट मार्बल और 4 ग्रीन मार्बल। मार्बल का मतलब होता है कंचे, है ना, कांच की गोलियां जो आती हैं, है ना। तो उसने बोला है 5 लाल कलर के कंचे हैं, 8 जो है वो सफेद कलर के हैं, और 4 जो है वो हरे कलर के हैं, है ना, ग्रीन कलर। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट सेंटर। एक कंचा उस बॉक्स में से आपको निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल टेकन आउट विल बी। तो आपको प्रायिकता बतानी है। पहला है रेड मतलब लाल की, दूसरा है व्हाइट मतलब सफेद की, और तीसरा नॉट ग्रीन मतलब वो हरा नहीं होना चाहिए, हरा कंचा नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या दे रखे हैं आप देख लेते हैं अपन। ये क्वेश्चन है अपना 9, किस टाइप के हैं। रेड मतलब लाल है, दूसरा क्या बोल रहा है व्हाइट मतलब सफेद, थर्ड बोल रहा है वो ग्रीन मतलब हरा। लाल कितने हो रहे हैं 5, व्हाइट हो रहे हैं 8 और हरे हो रहे हैं 4, ग्रीन जो है वो 4 है। टोटल कितने हो गए, कुछ तो हो जाएंगे 5 + 8 + 5 8 13 और 4 17। टोटल कितने हो गए 17 मार्बल्स, है ना, 17 कांच की गोलियां हो गई। फर्स्ट पूछा है ना इसकी प्रोबेबिलिटी रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी बतानी है, रेड लाल। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ, आप इसको कंप्लीट लिखना। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल रिजल्ट, अनुकूल स्थिति बटा कुल परिणाम। तो लाल के लिए अनुकूल स्थिति कितनी हो गई 5 और कुल परिणाम हो गए 17। रेड के लिए फेवरेबल 5 और टोटल रिजल्ट कितने हो गए 17, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जाएगी 5/17। सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है व्हाइट, प्रोबेबिलिटी बतानी है मेरे को इसकी व्हाइट सफेद। इसके लिए कोई फॉर्मूला हो जाएगा फेवरेबल अपॉन टोटल, अनुकूल अपॉन। आप फॉर्मूला अपने नोटबुक में नोट करें तो कंप्लीट लिखे ध्यान दें।
वाइट के लिए फेवरेबल कितना हो गया 8 और अपॉन में कितना हो जाएगा, टोटल रिजल्ट कितने हो गए 17, कुल परिणाम तो 17 है। थर्ड पूछा है नॉट ग्रीन। अब नॉट ग्रीन है, नॉट का मतलब उसके ऊपर बार लग जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है मेरे को ग्रीन, उसके ऊपर क्या लगा देनी है बार, हरा नहीं, हरे लोग क्या लग जाएगी बार। इसका एक फॉर्मूला फेवरेबल अपॉन टोटल, अनुकूल स्थिति बटा कुल परिणाम, ठीक है। तो अब हरा नहीं होगा। अब बच्चों समझने वाली बात ये है कि कच्चा तो निकालना अपने को, कांच की गोली तो निकालनी, मार्बल से उसमें से टेकन आउट करना है, निकालना है, बट वो हरा नहीं होगा, हरा नहीं होना चाहिए, ग्रीन नहीं होना चाहिए। तो ग्रीन नहीं होगा तो कैसा होगा, या तो रेड होगा या फिर व्हाइट होगा। ये दोनों आ सकते हैं ना, बट ये नहीं आना चाहिए। इसके लिए फेवरेबल इन दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। इसके लिए फेवरेबल हो जाएगा 5 + 8 अपॉन में कितना हो गया 17, दोनों को प्लस कर लेंगे, 5 × 8 13/17, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/17। या फिर आप इसको उस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं जो मैंने आपको बता दिया कि ई बार 1 माइनस क्या हो जाएगा बी। तो पहले आप हरे होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए, हरे होने की कितनी हो जाएगी 4/17, है ना। हरे होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/17। जब इसका एलसीएम लेंगे 17 क्या हो जाएगा, 17 × 1 = 17 - 4 तो कितना हो जाएगा 13/17। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो ये वाला करें या फिर ये वाला करें। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा, 10। और पिगी बैंक कंटेन्स 100 पैसा कॉइन्स। एक पिगी बैंक है, पिगी बैंक का मतलब समझ के गुल्लक टाइप में पहले कुछ आता था बना हुआ, उस टाइप का एक पिगी बैंक बना हुआ है। उसमें कुछ सिक्के हैं, कौन कौन से सिक्के हैं वो मैं लिख देता हूँ। 50 पैसा कॉइन्स, है ना, 50 पैसे के सिक्के। कितने सिक्के बोलते हैं उसने 100। उसके बाद होता है 50 रुपीज 1 कॉइन्स, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं 50, 1 रुपीज कॉइन्स 1 रुपए के सिक्के कितने हो रहे हैं 50। उसके बाद क्या बोला है 20 रुपीज 2 कॉइन्स, है ना, 2 रुपीज से कितने कॉइन्स हो रहे हैं 2 रुपए के सिक्के, वो हो रहे हैं 20। फिर कह रहा है 10 रुपीज 5 कॉइन्स, तो 5 रुपीज से कितने कॉइन्स है 10 कॉइन्स है, 5 रुपए के सिक्के कितने हो रहे हैं 10। अब यहाँ देखता हूँ टोटल कॉइन्स, उस पिगी बैंक के अंदर टोटल कितने कॉइन्स है, मतलब कुल कितने सिक्के हो रहे हैं। तो कुल सभी प्लस करो 100, 50, 20 और 10, इन सबको सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 180 कॉइन्स। कितने हो जाएंगे 180 सिक्के हैं उसके अंदर। अब आगे क्या कह रहा है, इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट one of the coins will fall out when the bank is turned upside down। यदि अपन उस पिगी बैंक को उल्टा करते हैं तो 100% उसमें से एक सिक्का बाहर आएगा। ऐसा नहीं है कोई सिक्का बाहर नहीं आएगा, इक्वली लाइकली का मतलब ये हो गया उसमें से एक सिक्का तो बाहर आना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन इज, फर्स्ट पूछ रहा है विल बी 50 पैसा कॉइन, है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है 50 पैसे कि वो कॉइन कैसा होगा 50 पैसे। इसके लिए क्या हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल रिजल्ट, अनुकूल स्थिति बटा कुल परिणाम। तो इसके लिए फेवरेबल कितनी होगी 50 पैसे के लिए 100 कॉइन्स है ना, 100 हो गया, और टोटल कितने कॉइन्स हो रहे हैं 180, यहाँ मैं लिख दिया 180, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना बच गया 10/80, 2 से फिर कट कर दो इसको, 2 5 × 10, 2 9 × 80, कितना हो गया 5/, इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 5/9। फिर सेकंड पूछा है विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन्स, तो 5 रुपीज कॉइन्स नहीं होना,
प्रोबेबिलिटी बतानी है मेरे को 5 रुपीज और नहीं होना चाहिए, है ना, उसके ऊपर बार लग जाएगी। तो वो 5 रुपए का होने का ये है ना, 10 पॉइंट 5 रुपए होने की पूछता तो 10/180 कर देता, 10/180 कर देता, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होगा तो कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल अपॉन टोटल, अनुकूल बट्टा कुल। तो फेवरेबल कितना हो गया 100, 50 और ये 20, ये सब प्लस हो जाएंगे। 100 प्लस 50 प्लस 20 और टोटल रिजल्ट कितने बोले 180। तो ये कितना हो जाएगा, इन सबको प्लस करूंगा, 100 150 और 20 हो गया 170 अपॉन 180। 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल, कितना बच गया 17/80। इस क्वेश्चन को भी आप इस तरह से कर सकते हो, है ना, इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। पहले आप 5 रुपये होने की निकालिए तो हो जाएगा कितना 10/180, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया वही हो जाएगा 10/180, 0 0 कैंसिल हो गया, बच गया 1/80। अब उसको क्या करना है, 1 में से माइनस कर देना है, तो इसको 1 में से माइनस करेंगे, वैसे आ गया 18, यहाँ हो जाएगा 18 - 1, ये बच गया 17/18, सेम आंसर। दो तरीके, चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, है ना। तो बच्चों आज तक के 10 क्वेश्चन अपन ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। उम्मीद करता हूँ सबको ये एक्सरसाइज अच्छे समझ में आ रही होगी, बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसका बेसिक पहले ढंग से देख लीजिए, जिन बच्चों ने नहीं देखा है ना, अच्छे समझ में आ जाएगा और आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली।